हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये मॉक टेस्ट का क्लास चल रहा है और आज हमारा पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्लास पूरी देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, उत जोड़ ज्वल। ठीक है, उत जोड़ ज्वल। आप लोगों ने काफ़ी बार सॉल्व किया होगा, है ना। अगला देखिए, पंचवटी। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर अवयवी भाव समास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जो अंतिम पद हो वह संज्ञा हो, तो क्या हो जाएगा? वह द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी क्या है? 5 वटों का समूह। तो 5 क्या हो गया? 5 क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया और वट क्या हुआ? संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार जिस शब्द का जो प्रथम पद है वह संख्यावाचक हो और जो अंतिम पद हो वह संज्ञा हो, तो वो क्या जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन रहे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन रहे? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला 99 जो है, इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में हुई। इसके अलावा इन्होंने हिंदी के शिक्षण कार्य के लिए 2 भाषा पंडितों को रखा। इन्होंने किसने? जॉन गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी के शिक्षण कार्य के लिए 2 भाषा पंडितों को रखा, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, लल्लू लाल और सदल मिश्र जॉन गिलक्राइस्ट ने रखा। ठीक है, अगला देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित होती है सन 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका में। ठीक है, और यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। किसके द्वारा रची गई? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। कब प्रकाशित होती है? सन 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका से। अगला प्रश्न देखिए, भारवी द्वारा रचित किरातार्जु नियम का प्रधान रस इनमें से क्या है? भारवी द्वारा रचित किरातार्जु नियम का प्रधान रस इनमें से क्या है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वीर रस। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? वीर रस। भारवी द्वारा रचित किरातार्जु नियम का प्रधान रस क्या है? वीर रस। अगला देखिए, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? ऑप्शन है पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वैदर्भी रीति। आगे देखिए, वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम या फिर रघुवंशम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रघुवंशम। रघुवंशम वृहत्त्रयी में नहीं आता। ठीक है, वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो रघुवंशम वृहत्त्रयी में नहीं आता है। यह कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, यह किसके द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा रचित है। इसके अलावा भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम माघ द्वारा, भारवी द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा रचा गया? भारवी द्वारा। माघ द्वारा शिशुपाल वधम है, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम है। और श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम। ठीक है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम, माघ द्वारा शिशुपाल वधम और
भारवी द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, यह सभी बृहत्त्रयी में आता है। ठीक है, परंतु कौन सा नहीं आता है महाकाव्य, तो वह है रघुवंशम, नहीं आता है बृहत्त्रयी में। अगला देखिए, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है इनमें से मत्या, मत्या, मतय या फिर गत्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मत्या। ठीक है, मत्या। अगला देखिए, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है, मत्या, विसर्ग है जिसमें। अगला है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पूर्वी हिंदी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा। ठीक है, किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधि। इसके अलावा पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों में आता है बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। इनमें से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। ऑप्शन है संदेश रासक, जय मयंक, जस चंद्रिका, आल्हा खंड या फिर भक्तमाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भक्तमाल। भक्तमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है। भक्तमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है। भक्तमाल जो है यह नाभादास द्वारा रचित है। ठीक है, भक्तमाल नाभादास द्वारा रचित है। अब इनको देखिए, संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। जय मयंक, जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित है। संदेश रासक किनके द्वारा रचित है, तो अब्दुल रहमान द्वारा। जय मयंक, जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा। और आल्हा खंड परमाल रासो द्वारा रचित वीरगाथा काल की रचना है। ठीक है, ये तीनों वीरगाथा काल की रचना है, परंतु भक्तमाल वीरगाथा काल की रचना नहीं है। भक्तमाल की रचयिता कौन है, नाभादास। ठीक है, अगला देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो वह है स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। सन 1940, 1943, सन 1955 या फिर सन 1958। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। तो प्रयोगवाद का जो आरंभ होता है वह 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, 1943 ईस्वी से ही माना जाता है, जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन मतलब तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है। अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार या फिर पवन दूत। तो इसमें से जो अज्ञेय की रचना है वह है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है, हरी घास पर क्षण भर है। आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे, चोखे चौपदे या फिर वासवदता। तो चोखे चौपदे जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ। चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अगला है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। तो नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन रहे, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, 15, 10, 7 या फिर 8। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, काफ़ी बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर और उत्तर कांड। ठीक है, या नहीं और उत्तर कांड। आगे देखते हैं, नारी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में। ये किस रचनाकार की पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। ठीक है, यह किस रचनाकार की पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो यह जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। अगला देखते हैं,
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया है? तो भरत मुनि ने इसे प्रतिपादित किया है। इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत इस सूत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला देखिए, कुवलयानंद। ठीक है, कुवलयानंद के रचयिता है इनमें से कौन? कुवलयानंद के रचयिता है इनमें से कौन? भामा दंडी, पंडितराज जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित। भामा दंडी, पंडितराज जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित। तो इसके जो रचयिता है वे हैं अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद की रचयिता है अप्पय दीक्षित। अगला है दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या फिर विभावना। तो इस पंक्ति में है असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? तो असंगति अलंकार है इसमें। यह इसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा इस पंक्ति को अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या फिर किसी पर भी नहीं। तो धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का निबंध है। ठीक है, निबंध संग्रह है, हास्य व्यंग निबंध संग्रह है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो करबला जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि प्रेमचंद का नाटक है। करबला प्रेमचंद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नहीं। अगला देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम रजाने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? क्या मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक मिनट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया वह कौन थे? मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। अगला प्रश्न है, केशव, केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? केशव कहीं ना जाई का कहिए, केशव कहीं ना जाई का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीर, रहीम, केशव या फिर तुलसी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास जी। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की है यह पंक्ति। ठीक है, केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते? कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास? तो नंददास जो है यह अष्टछाप के कवि है, संत काव्य परंपरा के नहीं। नंददास अष्टछाप के कवि है, संत काव्य परंपरा के नहीं। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है इसमें। आदिकाल का नामकरण मतलब किस आचार्य ने आदिकाल को किस नाम से कहा है? किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन सही उत्तर है वह है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह अंतिम प्रश्न है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि, इत्य जोड़ आदि, इति जोड़ यादि या फिर इत जोड़ आदि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इति जोड़ आदि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि। यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इंटरव्यू में इसे दिया जाता है, मतलब बोर्ड पर लिखने के लिए कि इत्यादि का संधि विच्छेद करके दिखाइए इस प्रकार। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।